नमस्कार देवी और सज्जनों, मैं रमेश लूथरा एक बार फिर आपके बीच आपके साथ अपने नई वीडियो के साथ। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरी वीडियो इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी स्टोरी अंकल 9 से आती है, तो आपसे आशा करता हूं आप इसको फॉलो करेंगे और इसे लाइक भी करेंगे जी, और इसे शेयर भी करें। आज की जो स्टोरी मैं आपको सुनाना चाहता हूं, इसका शीर्षक है रिश्तों की अहमियत। रिश्ते ज़िंदगी में बहुत तरह के होते हैं, जैसे माता पिता का रिश्ता, भाई बहनों का रिश्ता, पति पत्नी का रिश्ता। हर तरह के रिश्ते होते हैं और हर एक रिश्ते की अपनी अपनी अहमियत ही होती है। आज मैं आपको स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ, वो एक पति पत्नी के रिश्ते की बात है। पति पत्नी का रिश्ता क्या होता है ज़िंदगी में। जो पति पत्नी का रिश्ता होता है वो एक ऐसा रिश्ता होता है कि जिसको हर तरह से कंप्रोमाइज़ भी होता है, इस रिश्ते में प्यार भी सबसे ज़्यादा है, और अगर इसको ठीक ठाक चलाया जाए तो इससे ज़्यादा बढ़िया रिश्ता भी ज़िंदगी में शायद कोई नहीं है। एक माता पिता का रिश्ता और एक पति पत्नी का रिश्ता बहुत ही अपने आप में अहमियत रखते हैं। ऐसी ही कुछ स्टोरी आज की ऐसी है, अगर इन चीज़ों को सलाह ठीक ठाक दी जाए तो बहुत ही अच्छा चलता है। अभी सवेरे सवेरे पांडे जी और उनकी श्रीमती अपने घर में बैठे सवेरे नाश्ता करने लगे थे। करीब 9:30 का टाइम हुआ था। अभी वाइफ ने आके नाश्ता परोसा ही था तो घंटी बज गई फ़ोन की। देखा छोटी बेटी का फ़ोन है, तो उनका भी सवेरे से छोटी बेटी का फ़ोन है। माँ ने फ़ोन उठाया, हाँ बेटा बोलो, क्या हाल चाल है। उधर से बड़ी अजीब सी आवाज़ आई, माँ आप घर पे ही हो? मैं घर पे ही आ रही हूँ। कि बेटा घर पे आ रही हूँ मतलब क्या हो गया? कहती मैं इसके सुनील के साथ नहीं रह सकती। जब देखो झगड़ा, जब देखो ये, जब देखो वो। आज भी लड़के चले गए हैं तो मैं ऐसे नहीं इसके साथ रह सकती। मैं वापस आ रही हूँ माँ, मैं अपना सामान सार लेके वापस आ रही हूँ। तो हाँ बेटा तू आया, इतने कंप्रोमाइज़, इतने डरने की ज़रूरत क्या है, ये है वो है। तो उसके पिता पास में बैठे थे, तो उसने फट उनसे फ़ोन पकड़ लिया। क्या बात होगी, क्या बात? उसको समझा दी वापस आ जानी है। लो मुझे दो फ़ोन, क्या बात है। उन्होंने उनके यहाँ से फ़ोन ले लिया। हाँ बेटा क्या बात है? कहती पापा मैं वापस आ रही हूँ, मैं सुनील के साथ नहीं रह सकती। क्यों बेटा क्या हुआ? अभी तो आपकी शादी 1 साल सवा साल सारा हो, आप नहीं रह सकती, ये क्या होगी, ये कैसे फैसला कर ली, क्या बात होगी? पापा जब देखो ऐसे ही बोलते रहते हैं, फलाना है ढिमकाना है, आज भी लड़ रहे हैं, फलाना है, ऐसे है। कोई बात होती नहीं, जितनी गर्म होने लग जाते हैं। तो पिता बहुत सहनशील इंसान थे। कहते बेटा देख, जरूरी नहीं होता कि हर गलती सुनील की ही हो। कभी अपने आप को भी तुमने टोला है कि सुनील आप पे गर्म क्यों होता है, गुस्से क्यों होता है? और ताली कभी एक हाथ से नहीं बचती, ताली दोनों हाथ से बचती है। अगर उसकी गलती है तो गलती तुम्हारी भी होगी। बेटा मेरे घर आने में कोई मनाही नहीं है, पर ससुराल में गए हो, अपनी इज्जत से रहो, ढंग से रहो। कई जगह कंप्रोमाइज़ भी करना पड़ता है। ये नहीं कि नहीं माँ बाप सिर पे बैठे हैं, नहीं मैं माँ बाप घर आ रही हूँ। क्यों आ रहे हो बेटा? पहले अपने आप को टोलो कि आप में कहाँ गलती है। ये नहीं कि सुनील ही गलत होगा। आप शाम तक सोचो, अगर आपसे जवाब नहीं मिलता तो फिर मेरे से आप बात करना। पहले आप अपने आप को टटोलो कि आपकी गलती भी है कहीं। तो मैं आपके फ़ोन की वेट करूँगा बेटा, पर कोशिश करो कि अपने आप को एडजस्ट करो और रिश्तों की अहमियत समझो। ये रिश्ते ऐसे नहीं हैं, मोम के रिश्ते नहीं हैं, ये खिलौने नहीं है तोड़ दिए। बेटा इन चीज़ों को समझो। हम तुम्हारे सिर पे बैठे हैं, माँ बाप हैं, पर शादी के बाद रिश्ते के लिए और तरीके के हो जाते हैं। आप उन रिश्तों को समझो, उनकी अहमियत को समझो। तो आप अपने आप को टटोलो। अगर आपको कुछ दिखे कि गलती सुनील की भी है और आपकी भी है, तो उस चीज़ को कंप्रोमाइज़ करना सीखो। अगर फिर भी कोई दिक्कत ना हो तो मेरे से सलाह कर सकते हो, मैं घर पे ही हूँ, मेरे से आप फ़ोन पे बात करो। तो मैं आपके फ़ोन की वेट करूँगा कि आपने क्या फ़ैसला किया। ठीक है बेटा? कह के उन्होंने फ़ोन रख दिया। जब उन्होंने फ़ोन रख दिया तो बेटी थोड़ी चुप हो गई। जो उनकी माँ ने उसको शय दी थी, हाँ बेटा तू आ जा, कोई ज़रूरत नहीं कंप्रोमाइज़ करने की, क्या कहता है सुनील देख लेंगे, ये है वो है। तो बेटी चुपचाप बैठ गई कि आज क्या हुआ है, कि मैंने सुनील से क्यों हमारा झगड़ा हुआ। सोचने लगी कि हर जगह ये नहीं होता कि सुनील ही गलत हो। फिर सोचा भी आज क्या हुआ था, क्यों हमारी गर्मा गर्मी हुई। ठीक है छोटी मोटी चीज़ है, हो जाती है। बैठी रही, थोड़ी देर सोचती रही। फिर उसको लगा कि शायद मेरी भी कहीं गलती थी। मेरे पापा का कहना ठीक है कि साली दोनों हाथ से बची है, एक हाथ से नहीं। हर जगह सुनील ही गलत नहीं होता। उसने मन को शांत किया, गई नहाई धोई, आराम से थोड़ी देर बैठी तो सोचती है कि नहीं कहीं सुनील भी बाहर, इतना दिमाग ख़राब होता है उसका भी, सारन बाहर रहता है, काम करता है, कोई टेंशन है उसकी भी हैं। बजाय मैं उसकी टेंशन समझने की अपनी टेंशन उसको दूंगी तो ज़रूरी है कभी कभी वो भी इस चीज़ से बौखला जाता है। ठीक है मेरे पे बोल पड़ता है।
तो हम भी इसके अर्धांगिनी हैं, हमें भी इसके साथ थोड़ा कंप्रोमाइज़ करना चाहिए। अगर उसमें टेंशन है तो बजाय उसको और टॉर्चर करने के उससे कंप्रोमाइज़ करना चाहिए, बजाय उसके हेल्प करें उसके, ना कि उसको हर बात में दखल-अंदाज़ी करें। तो कब तक बर्दाश्त करेगा? फिर ऊँचा तो बोलेगा ही आदमी। तो कहीं शायद मेरी भी गलती है, उसको इस चीज़ का बड़ा एहसास हुआ कि शायद मैं भी कहीं गलत हूँ, हर जगह सुनील गलत नहीं है। और पापा की सिखाई हुई बात भी उसको याद आ रही थी कि पापा ठीक कह रहे हैं कि ताली दोनों हाथ से ही बजती है। सोच के उसने आपको काफ़ी एडजस्ट किया, शांत मन से बैठ गई। जब करीब शाम के 4 बजे तो देखा 6 बजे करीब सुनील आ जाता है। उसने सुनील के मनपसंद का खाना बनाना शुरू किया। अब सुनील भी बाहर गया हुआ था, जब वापस अपने ऑफिस से आया उसने सोचा घर में टेंशन तो है ही, देखते हैं क्या होता है। वो भी जैसे मन में घर घुसा तो वाइफ ने बड़े आराम से उनसे हाथ से ब्रीफ केस लिया, बैठो मैं पानी लाती हूँ। तो सुनील बड़ा हैरान हुआ कि सवेरे इतनी गर्म थी, इस टाइम शांत कैसे है। लाया, उसने ब्रीफ केस दिया, पानी खाने पिया, बैठ गया। कहती चाय पियोगे पहले? तो सुनील उसके बदले हुए सवाल से बड़ा हैरान था कि सवेरे इतनी गर्म हो गई, मैं मायके चली जाऊँगी, मैं ये चली जाऊँगी, वो चली जाऊँगी, बड़ी धमकी दे रही पर घर में है। उसको भी माहौल अच्छा लगा, बैठा। कहता हाँ चाय ले आओ, चाय पीते हैं। पहले चाय वगैरह पी ली, थोड़ी देर बात से की आराम से बैठ के। कहती आज मैंने आपके मनपसंद की दाल बनाई है, साथ में सब्जी बनाई है, तो दोनों बैठ के इकट्ठे आराम से खाना खाएंगे। तो मैं माफ़ी चाहती हूँ कि मैं सवेरे आपसे इतना गर्म होकर बोल पड़ी, शायद मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। तो सुनील भी कहता नहीं कभी हो जाता है, मेरा दिमाग भी गर्म हो जाता है, मैं भी माफ़ी चाहता हूँ, कोई बात नहीं, कभी कोई हो जाए तो इसको इग्नोर कर दिया करो, मेरे दिमाग में बहुत टेंशनें होती हैं। तो अगर आप इसको एडजस्ट कर लिया करो तो हमारे घर में झगड़ा होगा ही नहीं, क्योंकि एडजस्टमेंट से सारा घर चलना, कभी मेरी गलती कभी मेरी गलती, ऐसे नहीं होता। क्योंकि हम दोनों रहना इकट्ठे ही है, ज़िंदगी भर इकट्ठे रहना है। बाकी समझने की बात है कि इसको हम कैसे कंप्रोमाइज़ करके चल सकते हैं, कभी आप एडजस्ट करो कभी मैं एडजस्ट करूँ, पर ऐसी नौबत आए ही ना। आपको मेरी प्रॉब्लम पता है कि मेरी मार्केटिंग का काम है, कभी दिमाग में कैसी टेंशन कभी कैसी टेंशन, तो उसके अगेंस्ट कभी हो जाता है। तो मैं भी आपको सॉरी बोलता हूँ। तो दोनों में ऐसी बात हुई, बैठ कर आराम से खाना खाया। तो जो बिटिया थी वो आराम से दिल में पापा को थैंक्स कह रही थी कि पापा आपकी सलाह ने मुझे बचा लिया, वरना मेरा घर बर्बाद होने में कितनी देर लगती। जैसे माँ ने कहा बेटा तू आ जा हम देख लेंगे, ऐसे नहीं होता ना। दिल में पापा को धन्यवाद दे रही थी। और मुझे भी एक पुरानी बात याद आई कि लोग कहा करते पुराने ज़माने में कोर्ट कचहरी जाने की ज़रूरत नहीं होती थी। जो घर में बुज़ुर्ग होते थे ना, उनकी नेक सलाह ही उन सबको चलाती रहती थी। घर में 2 बर्तन 4 बर्तन खड़केंगे ही, पर बुज़ुर्ग थे उन चीज़ों को संभालते थे। और बुज़ुर्गों का तजुर्बा ऐसा होता है ना कि कहीं ना कहीं उनकी बातों में कोई ना बात छुपी होती है। अगर उस बेटे ने उसकी अपने पापा की बात मान ली तो दोनों में राजीनामा भी हो गया और प्यार से ज़िंदगी उनकी आगे निकलती रही। तो भाई और बहनों, मेरा कहने का मतलब यही है कि हर चीज़ को ये ना सोचो कि मैं ही ठीक हूँ, सामने वाले की मजबूरी क्या है ये भी सोचो। अब मियाँ बीवी हैं, अब छोटे मोटे झगड़े हर एक घर में होते हैं, हर पति पत्नी में होते हैं। अगर हर बार में पत्नी कहने लगे नहीं मैं मैके जा रही हूँ, मैके की धमकी भी कब तक दोगे? और मैका कब तक है? जब तक आपके माँ बाप हैं। उसके बाद आपका जोर किसके ऊपर है? अगर आपके मालूम ना करे, किसी के माँ बाप नहीं हो तो किसके ऊपर जोर देगी? आफ्टर ऑल तो वही है ना, पति पत्नी को ही कंप्रोमाइज़ करके चलना चाहिए। और पति पत्नी तो ऐसे है नहीं कि पति भी पागल नहीं है पत्नी भी पागल नहीं है, दोनों ही एडजस्ट करके अपना घर चलाना जानते हैं। तो मेरे सबसे बेनती यही है कि मेरी कहानी का शीर्षक यही है कि अपने घर को ठीक ठाक संभालो, जैसे भी है कंप्रोमाइज़ करके, इसमें दरार नहीं आने दो। रहीम साहब भी यही कहते हैं, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे फिर जुड़े ना, जुड़े तो गांठ पड़ जाए। वो ज़िंदगी में गांठ मत पड़ने दो। मेरा सबको यही सलाह है। आशा है आप मेरी स्टोरी का मतलब आप समझ गए होंगे। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो आपसे बेनती है इसको लाइक करें, कमेंट्स करें और इसको शेयर भी करें। धन्यवाद, नमस्कार।